आप देख रहे हैं स्वस्तिक मेल न्यूज चैनल। आज उत्तराखंड सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट संस्थापक ट्रस्टी राजू वर्मा के नेतृत्व में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट चंद्रबनी में योगाचार्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य अरुण कुमार जी का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए। संस्थापक ट्रस्टी अध्यक्ष राजू वर्मा ने शाल पहनाकर उनका सम्मान किया। तत्पश्चात संस्थापक ट्रस्टी कोषाध्यक्ष रुद्रपाल सिंह व संस्थापक ट्रस्टी उपाध्यक्ष राकेश कुमार भट्ट ने उत्तराखंड सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट का स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ ही संस्थापक ट्रस्टी महासचिव राकेश शर्मा व समस्त कार्यकारिणी ने सम्मान पत्र भी भेंट किया। योगाचार्य आचार्य अरुण कुमार जी ने योग के महत्व को बताया। उत्तराखंड सामाजिक सम्मान सेवा ट्रस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य श्री अरुण कुमार जी का सम्मान किया। आचार्य अरुण कुमार जी ऋषिकल्प आश्रम के संस्थापक भी हैं। मैं सर्वप्रथम आचार्य जी आपसे जानना चाहूँगा कि आज योग दिवस है, तो सबसे पहले योग की दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई आपको। योग और योगा में क्या फ़र्क है? आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज हम केवल योगा का मतलब ये समझने लगे हैं, योग का मतलब ये समझने लगे हैं कि केवल थोड़े बहुत आसन कर लिए, थोड़े बहुत प्राणायाम कर लिए, बस हो गया योग। लेकिन ये समुचित योग नहीं है, ये योग के एक अंग हैं। केवल आसन और प्राणायामों को योगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर योग की जहाँ तक बात आती है तो सही अर्थों में देखा जाए तो योग समुचित जीवन जीने की पद्धति है। योग हमें ये सिखाता है कि हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। सर्वांगीण विकास का नाम योग है। और जो व्यक्ति सर्वांगीण विकास करना चाहता है, बुराइयों से दूर होना चाहता है, निश्चित रूप से अगर योग को अपने जीवन में अपनाता है, योग का तात्पर्य ही होता है अतः योगानुशासनम, अपने जीवन को अनुशासित करें। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अनुशासित है, मन से, वचन से, कर्म से, सोच से, अपने एक्टिविटी से, वो व्यक्ति उतना बड़ा योगी है। योगी के बनने का मतलब है हमें अनुशासित होना। आचार्य जी, आजकल की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल की युवा पीढ़ी से नशे की गर्त में जा रही है, तो इस योग से उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा? योग एक ऐसी विधा है जो हमारे शरीर के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली है वो हमारे मन के ऊपर है। कारण कि नशे की प्रवृत्तियां जो है वो सारे के सारे मन में कहीं ना कहीं दुविधा रहता है, तनाव रहता है, या अलग प्रकार के उनको रास्तों से भ्रमित कर दिया जाता है, जिसके कारण से नशे की प्रवृत्तियां बढ़ती है। निश्चित रूप से अगर व्यक्ति योग करता है और सही अर्थों में योग को जीवन में अपनाता है तो हमारा देश जो है, हमारा समाज जो है वो नशा मुक्त हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। कारण कि व्यक्ति अगर मन से चाह ले, सबसे ज़्यादा योग का प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है, मन ही मनुष्य को बंधन की ओर ले जाता है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। योग जो है वो मन को नियंत्रित करता है। अर्थात योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन के वृत्तियों को निरोध कर देता है, जितनी बुराइयां हैं उनको दूर कर देता है। आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इनका अभ्यास करेंगे तो वो स्वतः ही हमसे दूर होती जाएंगी। जैसे जैसे अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आएगी, बुराइयाँ, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की कुरीति हमसे दूर होती जाएगी। नशा मुक्त होने का सबसे अच्छा अगर कोई साधन है तो योग का प्रचार किया जाए। योग को नवयुवकों में, आज के पीढ़ी में अपनाने की उनको प्रेरणा दी जाए। इसी के द्वारा हम नशा मुक्त एक स्वस्थ समाज का निर्माण योग के द्वारा कर सकते हैं। आचार्य जी, जैसे आजकल सभी लोगों की बहुत व्यस्त दिनचर्या है, अब अपने अपने काम में लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, महिलाएं भी अपने घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, तो कुछ ऐसा कुछ उनके लिए कुछ एक संदेश चाहिए, कुछ योग की कोई टाइम लिमिट है कि इतने घंटे करना चाहिए या स्पेशली यही आसन करने चाहिए? देखिए, व्यस्त रहना अलग बात है,
लेकिन व्यस्त रहकर स्वस्थ रहना तो अति आवश्यक है। जी। शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम। हम जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति करना चाहें, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो या देश की उन्नति हो, हर प्रकार की उन्नति का शरीर का स्वस्थ होना, निरोग होना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना अधिक स्वस्थ रहता है वो उतना ही कम समय में उतना ज़्यादा काम कर सकता है। तो शरीर को स्वस्थ होने के लिए बहुत आवश्यक है योग। अगर हम कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करते, मैं तो इतना तक कहता हूँ, अगर हम कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, कोई योगा नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हम केवल और केवल 10 से 15 मिनट प्राणायाम का अभ्यास कर लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कोई व्यक्ति बीमार हो नहीं सकता है। मतलब आपको कहने का मतलब कि प्राणायाम आसन एक ऐसा है कि उसे करने से जो है अधिकतर रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, तो जैसे मैं भी आपके बैनर में देख रहा था कि हार्ट और किडनी की बीमारी के लिए आपने उसमें लिखा हुआ था, तो इसका कुछ योग से संबंध भी है? हार्ट और किडनी के लगभग देश के कोने कोने से मरीज हमारे पास आते हैं जी। हम उनको कुछ योगाभ्यास कराते हैं, कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर कराते हैं, कुछ उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दिलवाते हैं जी। और हमने देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। हार्ट के लिए सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और किसी प्रकार की स्टेंट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हमारे शरीर में पित्त की अधिकता जो है उसको अगर सम कर लिया जाए तो ब्लॉकेजें अपने आप ही खुलनी शुरू हो जाती है। किडनी में भी वही हाल है। किडनी और हार्ट के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाई, योग, एक्यूप्रेशर इत्यादि से समुचित और समग्र इलाज किया जाता है। अभी मैं देख रहा था आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भी हैं, तो विदेशों में भी आपका दौरा रहा है, तो हाँ जी, मैं विदेशों में भी कई बार गया हूँ जी। और वहाँ भी योग और योग के ऊपर अनेक सेमिनार और कार्यक्रम करने का मौका मिला है। मैं मॉरिशस इत्यादि कई देशों में जा चुका हूँ। वहाँ समय समय पर मैं प्रवचन के लिए, योग के लिए या मेडिटेशन ध्यान के लिए मैं जाते रहता हूँ। धन्यवाद।